जी की, तुलसीदास जी की उपाधि महावीर। वीर वो होता है, और महावीर कौन होता है? वीर वो होता है जो युद्ध को जीतता है, महावीर होता है जो अपने आप को जीत लेता है। जैन में भी महावीर हुए, महावीर स्वामी है ना, महावीर इसने अपने आप को जीता। 2 छलांग हुए, एक गधे की छलांग और एक शेर की छलांग। एक छलांग गधे की और एक छलांग शेर की। गधे ने छलांग मारी, सामने खाई आ गई, वो गिरेगा ही, तब कोई रास्ता नहीं, गिरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, गिरेगा ही वो। पर शेर ने छलांग मारी और सामने खाई आ गई, तो विश्व में केवल शेर ऐसा है जो बिना दीवार छुए वापस, इसलिए उसका नाम है सिंह। छलांग मारी उसने और उसको समझ में आ गया आगे खड्डा है, बिना दीवार के वापस सिंह है वो। केवल इतिहास में सिंह ऐसा है, गधा नहीं। तो मारवाड़ी कहावत है कि गधा की छलांग की शेर की छलांग। ऐसी हमारे जीवन में भी कई जीव जो होते हैं वो गधे की तरह होते हैं। शराब में चले गए, जुए में चले गए, कुमार्ग में चले गए, बोले अब तो मरेगा, वापिस नहीं आवा। पर कई वीर होते हैं, महावीर होते हैं, गलत रास्ते में चले गए, बुरी बात नहीं, लेकिन वापिस चले आए अच्छे रास्तों में। आपसे भी अनुरोध है, छलांग हो, शेर की होनी चाहिए जिंदगी। गलत रास्ते में हम चले जाए। हनुमान जी महाराज जब रावण के मकान में घूमे ना, तो हजारों स्त्रियां नग्न, हजारों उल्टी सीधी शराब सब में पड़ी। हनुमान जी ने सबको देखा, देखा नहीं मुंह भी सूंघा। शराब की गंदे मां नहीं हो सकती, ये मां नहीं हो सकती। तो किसी ने प्रश्न किया हनुमान जी को कि रे स्त्रियों में क्या ढूंढ रहे हो? हनुमान जी का वाल्मीकि में जवाब नहीं है। कहते हैं इन माताओं में मेरी मां सीता को खोज रहा। ये भी मां ही है। हमारे कवि केशव जी ने तो लिखा कि रावण ने पूछा कौन को दूत का राम नाम दूत, कैसे बंध्यो, बंद कैसे गया जब इतना ताकत वाला है। कवि केशव ने ज्वल से लिखा है। कवि कहते हैं रावण पूछता कैसे बंध्यो, का नैनन छुई तेरी नारी, कैसे बंध्यो, नैनन छुई तेरी, तू महल में सोया था, मैं गया था, वहां आंखों से तेरी स्त्रियों को देखा, अरे आंखों से देखा इसलिए बंधन में आ गया, यदि नहीं देखता तो तेरे बंधन में नहीं आता। जो नारी के साथ रहे उसकी क्या हालत, देखने से हनुमान जी बोले फंस गया, फट छुई, आंख से छुआ, आंख से छुई। महावीर एक शब्द हमको बहुत प्यारा लगता है, राम जासु जस आप बखाना। ये मेरी अपनी भाव की कथा है। जब राम राजा बने, सारे बंदर अपने अपने घर चले गए। मयंद नल नील गयन, बच गए कौन? हनुमान जी। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तो अयोध्या वासी आपस में काना फूसी करने लगे। आदमी की आदत तो जानो, ये आप रोटी आप अपना घर की खाओ, पर बातें तो सदा दूसरे की करा। सारे अयोध्या वासी आपस में बात बढ़ाने लगे कि देखो नल गया, नील गया, मयंद गया, अंगद गया, ये हनुमान जी यहाँ है, कोई न कोई बात तो है। एक जना बोला बात तो साफ है, राम जी जाएंगे तो आदि अयोध्या नाम करके जाएंगे।
ये बोला तेरे को पता ही नहीं है, 10,000 घोड़ा, 20,000 हाथी, 10,000 सैनिक तो हनुमान जी के नाम ही लिख दिए। तीसरा बोला कि मैंने तो सुना कि पूरा राज देंगे। अब काना फूसी, अब कोई न कोई तो बात है। पैर दबावे सारे दिन, सारे दिन पैर दबावे, अति भक्ति रिचोरे लक्षण। अब ज्यादा पैर दबावे तो क्या हो गया, अति भक्ति करे। कोई अति भक्ति करे तो मंगला कहावत है, अति भक्ति रिचोरे लक्षण। तो कोई न कोई तो बात, 10-20 तो देखते देखते बात सारी अयोध्या में फैल गई कि राम जी जाएंगे तो हनुमान जी को आधा देंगे। कोई 10,000 घोड़े देंगे, कोई बोला ये गांव देंगे, कोई बोले 50 गांव देंगे, कोई बोले दक्षिण दिशा देंगे। और बात राम जी के गान में भी पहुंच गई। राम जी ने विचार किया कि गांव में चर्चा होनी ठीक नहीं है, तो हनुमान जी से कहूं थोड़े दिन अपनी माँ के यहाँ चले जाए तो बात ठंडी पड़ जाए। हनुमान जी से कहे कौन, तो उन्होंने भरतलाल जी को बुलाया। भरत, हाँ प्रभु जी, मेरा एक काम कर, हनुमान जी से कह दे थोड़े दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ एक बार हो आए, महीना 2 महीना, तो बात ठंडी हो जाएगी। चर्चा हो रही है गांव में कि आधा राज देंगे, पूरा राज देंगे। इतना ही सुनते तो भरत जी रोने लग गए। आपको निकालने का कलंक माथे से हटा ही नहीं, हनुमान जी को निकालने का एक टीका और लगा दो मेरे। कहो तो मैं 12 वर्ष 14 वर्ष वन में चला जाता हूं, पर हनुमान जी से कैसे कहूं कि तू। और फिर राम जी एक बात कहूं, आपके भरोसे तो मैं मर ही जाता। आपने कहा था 14 बरस होते ही मैं आऊंगा, पर आप नहीं आए। मैं तो चिता, हनुमान जी भरत जी चिता पे जलने के लिए बैठ गए थे। उसी समय हनुमान जी ने कहा, अरे भरत, राम आ रहे हैं। तो जिसने राम मिलन का मुझे वो संदेश दिया, उस भरत से, उस हनुमान से कहूंगा निकल जाए, कहो तो मैं निकल जाता हूँ। और कह के लगे रोने। राम जी ने कहा, अच्छा तू मत कर, रहने दे जरा, छोड़। इतना कर्ज है भरत जी का, आपके भरोसे तो मर ही जाता। रोने लगे। राम जी ने कहा, छोड़ जा। सीते, मेरा एक काम कर, हनुमान जी से कह दे थोड़े दिन के लिए। सीता जी तो उसी समय खड़ी हो गई, खबरदार जो मेरे बेटे के लिए कुछ खाता। हाँ आपके भरोसे तो मैं मर ही जाती। खाली छाती पीट पीट के रो रहे थे, घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन तड़फत मन मोरा। कुछ करा न धरा। ये तो हनुमान जी है जो सागर पार गए और मेरा समाचार ला करके गए और ला करके काम बनाया। और आपके भरोसे तो मरी जाती मैं। खबरदार जो हनुमान जी के लिए कुछ कहा, अजर अमर गुण निधि सुत, मैंने वरदान दे दिया है। उल्टी सीधी बात और लगी सीता जी 2-4 सुनाने। राम जी ने कहा, अच्छा रहने दे। लखन, लक्ष्मण जी आए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू कह दे। अब लक्ष्मण जी तो नीचे मुंह कर ली। राम जी ने कहा, बोल तो सही, कहेगा कि नहीं कहेगा। सच्ची बोलूं राम जी, आपका भाई लक्ष्मण तो उसी दिन मर गया था जब हनुमान जी का उस मेघनाथ का बाण लगा था शक्ति। ये तो हनुमान जी का लक्ष्मण है। आपका भाई तो उसी दिन मर गया जिस दिन मेघनाथ का। ये तो हनुमान जी का बचाया हुआ लक्ष्मण है। कैसे कहूं, जिसने मुझे प्राण दान दिया, आपकी सेवा का मौका दिया, उससे कैसे कहूं राम जी, काम मेरे से। अब बोलो, किसी की ताकत नहीं है पूरी अयोध्या में हनुमान जी का सब पर कब्जा। आखिर में राम जी ने शत्रुघ्न को बुलाया, तू आ इधर। बोल दे थोड़ा दिन के लिए माँ के
शत्रुघ्न ने पैर पकड़ लिए, रोने लग गया, प्रभु पूरी रामायण में ही नहीं बोला तो आज क्यों बुलाओ मेरे से? पूरी रामायण में ही नहीं बोला जो आदमी क्यों आज मेरे से बुलाते हो? ठाकुर जी और से काम करा दो। भला आदमी बोला ही नहीं रामायण। अब देख लो आप क्या हालत है। आखिरी में सबने कहा राम जी एक काम करो ना, आप ही बोल दो। राम जी बोले मैं किस मुंह से बोलूं? हनुमान जी ने इतने काम किए मेरे, तो इतने काम किए हैं कि मैं तो जन्म जन्म भी दास बनूं तो भी उनका कर्जा चुका। फिर भी चलो कल बोलते हैं, कल बोलेंगे। दूसरे दिन अयोध्या में भरी सभा थी कि आज हनुमान जी का फैसला होगा, और राम जी स्टेज पर खड़े हुए और जो बोले, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में लिखा है, भरत भैया भरत भैया कपि से उरीण हमना, भरत भैया कपि से उरीण हमना। अंदर से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण का मतलब मैं जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा। पूर्ण का मतलब हुआ हनुमान जी को राम जी ने सदा के लिए विपत्ति से मुक्त कर दिया। मेरे पर आफत पड़ी तो तूने चुकाई, अब तेरे पर आफत पड़ी ही नहीं तो मैं तेरा कर्जा चुकाऊं, इसलिए मैं उऋण रहूंगा। मतलब तेरे पर आफत पड़ेगी ही नहीं कभी। भरत भैया कपि से उरीण हम नाही, कपि से उरीण हम कपि से उरीण हम नाही, भरत भैया कपि से उरीण हम नाही। सुयोधन मर्याद सिंधु के लाभ गए पल। चौपाई कौन सी चल रही है? राम जासु जस आप बखाना, भरत भैया कपि से उरीण हमना। जासु बखाना। राघव जी कहते हैं सागर पार गया लेकिन आज तक नहीं बोला मैं गया। राम जी ने कहा है हनुमान तुझे वैकुंठ तू कम, धरती तू कम, स्वर्ग तू कम, त्रिलोकी का राज तू कम, जन्म जन्म तेरा दास बनूं तो कम। इस राम के पास में देने के लिए तेरे लिए कुछ भी नहीं है। राम भिक्षुक है तेरे आगे। लेकिन हाँ एक चीज है हमारे पास, एक चीज हमारे पास है जो हम तुमको दे रहे हैं। क्या दी? तुलसी आप हनुमान चालीसा में रोज पढ़ते हैं, अस कही ऐसा कहकर भरत भैया कपि से उरीण हम, अस कही रघुपति कंठ लगा। दौड़कर राघव जी ने गले लगा लिया, आज से तू मैं तू नहीं रह गए, तू है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो। अस कही रघुपति कंठ लगा। या तुम्हें क्या दे दिल के सिवा? भगवान ने अपना दिल ही दे दिया हनुमान जी। इसलिए महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। एक दिन हनुमान जी ने कहा राम जी आप हमारी दिल में बैठ जाओ, हमारे दिल में बैठ जाओ, लेकिन धनुष बाण मत लेकर बैठना। राम जी ने कहा क्यों? कहा राघव जी बात ऐसी है कि आप हमारे दिल के अंदर विराजमान हो जाओ बस।
हृदय के कोने में विराजमान हो प्रेम देने के लिए। लेकिन हाँ, जब मुझे मेरे शत्रु काम क्रोध लोभ सताएं, तब आप धनुष बाण लेकर हमारे अंदर बैठे। ऐसे तो आप बिना धनुष के रहो, लेकिन मेरे काम क्रोध लोभ रूपी शत्रु सताएं तो धनुष बाण लेकर बैठना। प्रणव पवन कुमार खलन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा वसहि राम सर चाप धरे। हे राम जी, धनुष बाण लेकर बैठ जाओ, क्योंकि सिपाही का कैंप लगा रहेगा तो डाकू चोर नहीं आएंगे। आप अंदर धनुष बाण लेकर रहेंगे तो किसकी ताकत है हमारे काम क्रोध हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। ले अंदर बैठ जाओ। अब यहाँ गजब क्या है इस दोहे में, इस चौपाई में जो गजब चीज है वो ये है, हमने राम किंकर जी को बताई, बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या है इस दोहे में, तुलसीदास जी ने विचार किया कि मैं हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए सीताराम जी का दर्शन करता हूं। यदि हनुमान जी को प्रणाम कराऊंगा राम जी को, तो हनुमान जी झुकेंगे प्रणाम करेंगे तो सीताराम जी की झांकी दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा प्रणवो, मैं ही प्रणाम कर रहा हूं, आप मत कीजिए, आप तो बैठे रहिए, क्योंकि आपके हृदय में सीताराम जी की झांकी का दर्शन होता है। इसलिए प्रणव पावन, प्रणव को प्रणव पवन कुमार, प्रणव मैं प्रणाम करता हूँ पवन कुमार को। कैसे पवन कुमार को? का जासु हृदय आगार, जिसके हृदय में सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि सबसे बढ़िया झांकी क्या है, हनुमान के हृदय विराजे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा हनुमान के हृदय विराजे रघुपति राजा रघुपति राघव राजा। तो प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार वसहि राम सर चाप धरे। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। श्रीजनों, एक बार सीता राम जी में झगड़ा हो गया। राम जी बोले हनुमान जी हमारे दास हैं। सीता जी बोले रहने दो, दास तो मेरे हैं। तो जो ही हनुमान जी आए, राम जी ने कहा हनुमान सच बताना, तू मेरा दास है कि सीता का दास? और हनुमान जी जान गए आज तो इनको तकरार हुई है, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सच बताना हनुमान। सीता जी ने कहा सच्ची बताना। तो हनुमान जी ने कहा मैं दास नहीं हूं श्री राम जी का, मैं राम जी का दास। सीता जी हंसी। हनुमान जी ने कहा मैं दास नहीं हूं श्री जानकी का, मैं दास नहीं हूं श्री राम जी का, मैं दास नहीं हूँ श्री जानकी का। राम जी ने कहा तो क्या रावण का दास है? देख तो सीता, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, पर हनुमान जी ने दोनों को खुश कर दिया। मैं दास नहीं हूँ श्री राम जी का, मैं दास नहीं हूँ श्री जानकी का। अयोध्या वालों सब कान खोल के सुनो, मैं दास हूँ श्री सीताराम जी का। बोलने की तो कला है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अब आइए,
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मली मति पावो। जानकी जी को प्रणाम। मेरे प्रियजनों, वाल्मीकि ने तो कह दिया सीताया चरितम, महत्व में नहीं कह सकता। प्रियजनों जरा ध्यान दें, जानकी जी को प्रणाम हो रहा है। भगवान श्री राम को एक बार वन यात्रा पर जाना पड़ा और जनक नंदिनी जानकी जी को 2 बार। एक बार राघव जी के साथ और एक बार धोबी के कहने के बाद 2 बार। और दूसरी बार जब जानकी जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई तो जब गई दूसरी बार जानकी जी तो वहां वाल्मीकि आश्रम की स्त्रियों ने पूछा, क्या जानकी जी पहले भी आई थी आप पतिदेव के साथ, आज भी अकेली आई हैं, क्या तुम्हारा वनवास पूरा नहीं हुआ? जानकी जी ने कहा पहले वाला पूरा हो गया, दूसरा शुरू हुआ है। तो वाल्मीकि आश्रम की स्त्रियों ने कहा जानकी जी बुरा मत मानना, राम जी भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं पर राम जी ने काम बहुत गलत किया है। तो जानकी जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया कि राम जी की बुराई नहीं सुन सकती। जो जानकी जी को कितनी बार जाना पड़ा है? 2 बार। वाल्मीकि आश्रम में जब वो पहुंची तो स्त्रियों ने कहा तेरा वनवास का पहला पूरा हो गया, दूसरा शुरुआत धोबी के कहने से। राम जी ने अच्छा नहीं किया आपको त्याग कर। तो जानकी जी ने कहा जो एक राजा को करना चाहिए वो काम किया। तो स्त्रियों ने कहा राजसी धर्म निभैले भले, भले एक राजा का धर्म निभाया पर रची को नहीं दंपति प्रेम निभैले। राघवेंद्र जी ने राजा का धर्म निभाया कि तुम्हें धोबी के कहने से वन भेज दिया, पर जरा सा भी पति पत्नी का प्रेम धर्म नहीं निभाया। क्यों? का साथ रहे सुख में दुख में पत्नी और पति यह वेद बतैले। राजसी धर्म निभैले भले पर रची को नहीं दंपति प्रेम निभैले। साथ रहे सुख में दुख में पत्नी और पति यह वेद बतैले। वेद ने बताया पति पत्नी को सदा साथ रहना चाहिए और वो तो वेद का धर्म निभाने वाले हैं, तो गलत काम किया उन्होंने। क्यों? कैसे गलत किया? का वो बन गए तो तू बन गई, वो बन गई तो तू बन गई, आज तू बन आई वो काहे न अइले, तू बन आई वो काहे न। उनको वनवास हुआ तो आप गई, आज आपको हुआ तो राम नहीं आए, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता। क्या दलील दी है बताओ? वो बन गए तो तू बन गई, आज तू बन गई आई तो काहे न अइले, और आज सी धर्म निभैले भले पर रची को नहीं दंपति प्रेम निभैले। क्या पति पत्नी शिक्षा लेंगे राम से? चलो वाल्मीकि जी करेंगे इसका निर्णय कि राम ने ठीक किया कि गलत। वाल्मीकि जी के पास गए। वाल्मीकि जी तो ऋषि हैं और ऋषि का निर्णय एकदम साफ। वाल्मीकि जी ने कहा सुन लो, राम हो चाहे रावण हो
चाहे बामन हो, राम हो चाहे रावण और बलि हो चाहे बामन, राम हो चाहे रावण हो, बलि चाहे बामन हो, जस अप जस एक जग में रहे वो। सब मर जाते, क्या बच जाता है? वाल्मीकि कहते मैं कह रहा हूं जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, कहीं भी पंडाल में राम कथा होगी तो सिया जू के चरित्र में तृण सम बहगो। राम जी का चरित्र होगा तिनका और सीता जी का चरित्र होगा महान। मैं ऋषि कहता हूं। और सुन लो, आज तक रामायण में आगे आगे राम चले और पीछे पीछे सिया चली, और अब आगे जमाने में आगे आगे सिया, राम पीछे ही रहेंगे। रामायण में क्या है? आगे आगे राम चले, पीछे पीछे सिया चली, और अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहे।